इंदौर में मिसेस खुराना अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। दोनों में बस 1 मिनट का फ़र्क था, बाकी वो दोनों हूबहू जुड़वा ही थी। एल्सा की भी नीली आँखें और एलिना की भी नीली आँखें। उन दोनों की भी सेम आईब्रो थी, कुछ फ़र्क नहीं था। उनके सब बाल भी वाइट कलर के ही थे दोनों के। और बस उन दोनों में ये फ़र्क था कि एलिना लंगड़ी थी और दूसरी तरफ एल्सा के पास अपनी दोनों टांगें सही सलामत थी। एल्सा जॉब करती थी और वह यूट्यूबर थी जिसकी 3 मिलियन फैन थे, और वही एलिना को नौकरों की तरह ट्रीट किया जाता था। एलिना, तुमने मेरा मिल्कशेक बिना चीनी के बनाया था। बनाना मिल्कशेक को तुमने पूरी तरीके से खराब कर दिया। लो तुम्हारा मिल्कशेक। अरे हम पी लेंगे, आप अभी रख दीजिए, हम आपके लिए शाम को बना देंगे। हाँ, अच्छा, मैं भी तुम्हें देख रही हूँ। तुमने अभी तक मेरे ब्लू गॉन ब्रश नहीं की। तुम्हें पता नहीं है मुझे कितना इम्पोर्टेंट इवेंट है। तुम जानती हो या नहीं जानती हो कि आज हमारी कंपनी ने फाइनली देश की तीसरे नंबर पे टीम बन चुकी है, और एक तुम टोबी डफो है। अरे आ जाइए एल्सा बहन। और हाँ, हम आपसे बड़ी हैं तो फिर आप हमें दीदी कहिया कीजिए, ओके। बस बहुत हो गया, हो गई तुम्हारी पूरी हरकतें। हम दीदी। क्या हुआ बेटा एल्सा, तुम क्या इस डफोर पे अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो? तुम्हारा आज तुम्हारा बहुत स्पेशल दिन, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है बेटा। अरे यार मम्मा देखिए ना, इसने ना कुछ किया ही नहीं है। पता नहीं, ये तो पता नहीं इसने मेरे नए मिल्क शेक में चीनी डाली है और ना ही हो। और कह रही हो मुझे दीदी बुलाओ, हम तुमसे 1 मिनट बड़े हैं एल्सा बहन। हाँ, टीवी सीरियल की तरह एक्ट कर रही है। अगर ये 1 मिनट बड़ी, वैसे भी लंगड़ी तो है बेटा, क्या कर लेगी। काम करती है, वो करती है, इसको कोई ऑफिस में नौकरी कौन देगा। ओह हाँ मम्मा। चलो अब तुम जाके देखो वो क्या रंग लगा रही है। ओके मॉम, फाइनली आई विल गो। बाय। बाय क्यों? अभी तुम अपना मिल्क शेक ख़त्म करो। अरे मम्मा इसने चीनी नहीं डाली। ओह ये तो डफोर है बेटा। मैं तुम वो अभी इससे मैं बोलूँगी। नहीं नो मम्मा, मैं बाहर से पी लूँगी। ओके बेटा, तो मम्मा देख के आती है। क्या ये तुमने मेरी नई ड्रेस पहन ली? मैंने बाथरूम में टांगी तो इसका मतलब क्या? अरे मेरे पास एल्सा बहन, मेरे पास तो बस एक जोड़ी कपड़ा है, और वो और कल उस पर जैसा आपने मेरे ऊपर मिल्कशेक फेंक दिया था ना कल, तो फिर इसके कारण उस पर दाग लग गए थे, तो मैंने वो धो रही थी ना, तो लेकिन इसलिए इसके सूखने में टाइम लग गया। तो मैंने सोचा कि मैं आपकी नाइट ड्रेस पहन लूँ, मैं ऐसे तो घूम नहीं सकती हूँ। हाँ तुम तो बहुत महान हो वैसे भी, बस अपनी लापरवाह लड़की हो तुम एकदम। जाओ यहाँ से। और कितना टाइम लगोगी मैं ड्रेस प्रेस करूँगा, और तुम्हें पता नहीं कितना स्पेशल इवेंट है। बस एल्सा बहन, मैं भी आपकी कंप्लीट होने वाली है, तो अभी मैं आपको तैयार भी कर दूँ, और आपके सुंदर सुंदर बाल भी तैयार कर दूँगी। कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुमसे बेस्ट हेयर ड्रेसर्स मिल सकती है, और मैं खुद ही अच्छी हूँ। और हाँ, तुम कपड़े तो प्रेस ढंग के कर नहीं सकती हो, तो हेयर स्टाइल क्या करोगी? और हाँ, मेरे कपड़े प्रेस कर दो और वहाँ पर रख देना मेरे कमरे में। जाओ, इसलिए मेरे कमरे में पता नहीं कब से पड़ी हो तुम, पता नहीं कुछ चुरा ना लो। तो अपने किचन में जाओ ना सोने, जाओ और अपने कपड़े पहन के आओ। ठीक है, मैं अपने गीले कपड़े पहन लूँगी। तुम्हें मना कौन कर रहा है? जाओ। ये लीजिए एल्सा बहन, आपके कपड़े प्रेस हो चुके हैं, दो मुझे। और अब क्या मेरा मुंह देख रही हूँ? जाओ अपने कपड़े बदल के आओ। और हाँ, इस ड्रेस को प्रेस करके रखना, धो के प्रेस करना, ओके। और हाँ, वॉशिंग मशीन में धोने की हिम्मत मत करना, उसमें तो बस मम्मा या मैं ही कपड़े डाल सकते, तुम तो इसमें छू भी नहीं सकती, समझी? अच्छे से मेरे कपड़े को धोना, ओके, समझी? और हाँ, प्रेस करके भी रखना। पर एल्सा बहन, अब आपकी ये प्रेस करने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी आपकी तो नाइट ड्रेस है। अब ये नाइट ड्रेस को प्रेस करवा के आप इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करने के अलावा और क्या काम कर सकती हैं? तो
वैसे भी समझ में नहीं आ रहा क्या कुछ। मैं मेरे कमरे में हूँ ना, तुम जाओ। और हाँ, मेरे कपड़े पहनने की हिम्मत मत करना, भले बीमार पड़ो या कुछ भी हो। माँ, अब क्या हुआ तुझे, क्यों लेके आई है तेरे चेहरा मेरे सामने? माँ 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 कर रही है। अरे माँ, वो एल्सा बहन ना रोते हुए अपने कमरे में भाग के गई। मैं कब से उनके कमरे में, मुझे क्यों नहीं बताया? चल अब। एल्सा बेटा, ओ एल्सा बेटा, बेटा दरवाज़ा खोल बेटा। क्या हुआ तुझे एल्सा बेटा? बेटा तूने बड़ी मुश्किल से गेट खोला है, क्या हुआ? और तेरे चेहरे पर आंसू। माँ, वो है ना बोल। माँ, बॉस ने मुझे ऑफिस से निकाल दिया क्योंकि मैंने गलती से कांच का ग्लास उनके ऊपर गिरा दिया। उनके जूते खराब हो गए और उनको खून भी आया, तो उनने मुझे निकाल दिया। क्या बेटा? हाँ माँ, मुझे निकाल दिया है। बेटा अब क्या करेंगे अपन? माँ, अब बस एक ही रास्ता है। मैं पूरी तरीके से अपना करियर यूट्यूब में बचा लेती हूँ। मैं शायद मुझे इंदौर छोड़ के मुंबई जाना चाहिए। अब एक्टिंग की दुनिया, वैसे मुझे यूट्यूब से मेरे 3 मिलियन हो गए तो मैं 3 लाख रुपीज़ कमा लूँगी। तो फिर मैं आपको 2 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दूँगी। बेटा, माँ कुछ मत भूलिए, मैं आपको ट्रांसफ़र कर दिया करूँगी। तो मैं पहले शो की टूर का एक वीडियो बना के जा रही हूँ ऐसे। ठीक है बेटा, तेरा दिल कम से कम जुड़ जाएगा। वैसे भी मेरे साथ एलिना है, वो मेरा पूरा तरीके से ख्याल रखेगी, एक नौकर की तरह। हाँ माँ, ऐसे भी नौकरानी वाला कलर इसको बहुत सूट करता है। चल बेटा, अब जाओ। क्या मेरे दुख पे तुम्हें नमक छिड़कना है? तो जाओ यहाँ से। और हाँ, मेरे कमरे में मत आनो कि मैं शूटिंग कर रही हूँ। बाय। पागल लोग मेरे रूम में बढ़ा जाते हैं। मॉम कितनी अच्छी है। गाइस, सबका स्वागत है मेरे चैनल एल्सा। इट्स टू लॉन्ग गाइस। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आई एम एल्सा। तो मेरे चैनल का नाम है एल्सा, एल्सा द इंदौरी। तो अब इसका नाम भी मैं चेंज करने लगी कि अब मैं शिफ्ट हो रही हूँ 100% मुंबई में। तो मेरे इंदौर का रूम आप देख लीजिए मेरे मुंबई में शिफ्ट होने से पहले। सो गाइस, ये है मेरा कुछ सामान जो मैंने ये मॉम ने मेरे लिए स्पेशली बाय किया था। और ये है मेरी अलमीरा जो मेरी मॉम ने मेरे लिए बहुत स्पेशली बाय किया था। यहाँ पे मैं कुछ लिख भी सकती हूँ गाइस। और यहाँ पर फिर अंदर यहाँ पे कुछ स्टिकी नोट्स, और मेरी मॉम ने मेरे लिए ज्वेलरी और मेकअप किट्स बाय की थी। तो आपको मैं मेरी ज्वेलरी भी दिखा देती हूँ। तो देखिए मेरी ज्वेलरी। और अब देखिए, ये है हमारा ख़ानदानी सोने से बना हुआ पिंजरा जिसके अंदर हीरे। तो वो मुझे माँ दे चुकी है ऑलरेडी। तो यहाँ पे है मेरे कुछ जूते एंड ये है मेरा कॉम्ब। ये है मेरा कुछ चीज़ें शो अभी शायद तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरा परफ्यूम और ये है मेरे प्यारी सी कुछ ड्रेसेस। तो आपको ये मेरी अलमारी की टूर हो चुकी है गाइस। तो अब मेरे को दिखाते हैं। ये है मेरे कुछ पेपर्स जो मैं बेसिकली करती हूँ। एंड ये है मेरा टॉयस और इसके अंदर कुछ बहुत सीक्रेट चीज़ है और वो है मेरे अवार्ड्स। और यहाँ पर मैंने लॉर्ड गणेश जी को बिठाया है। और यहाँ पर कुछ पेपर और वो है और वगैरह। और ये है मेरे कुछ ड्रेसेस और ये है कुछ सितर। और इसके अंदर हम सामान भी रख सकते हैं। तो आपको मैं अपनी ड्रेसेस भी दिखा देती हूँ। तो मेरी मम ने मुझे इतनी सारी ड्रेसेस का कलेक्शन दिया है। एंड यहाँ पर मेरे को ज्वेलरी कलेक्शन। और ये है मेरा प्यारा सा छोटी सा बेड। और ये है मैंने इसके अंदर कुछ लिख भी सकती हूँ और इसके पैर भी बहुत जरूर सकती हूँ। तो ये है मेरे रूम टूर। तो अगर आपको ऐसे ही कुछ और कंटेंट्स दिखे तो आप मेरे चैनल एल्सा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय। एल्सा के जानने के बाद फिर उसकी मॉम की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और एल्सा ने पैसे ट्रांसफ़र करना ही बंद कर दिए। और फिर उसकी दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई और उसने उसकी काफ़ी मदद भी की। पैर दबाएं
और फिर दवाइयाँ ख़त्म होने के बाद उनके पास पैसे भी नहीं थे। फिर उसने दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करना शुरू कर दिया और फिर झाड़ू पोछा करने के बाद वो कुछ पैसा जो उसे मिलते थे उससे वो माँ की दवाइयाँ खरीद लेती थी। और फिर ठीक होने के बाद, बेटा मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैंने तुझे गलत समझा, मैंने तुझे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया और ना ही तुझे मैंने सोचा कि लंगड़ी क्या कर लेगी, और तूने मेरी पूरी तरीके से मदद की है। एल्सा ने तो कुछ किया नहीं मेरे लिए, वो तो उसने पैसे ही ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया, बंद कर दिया। मेरी प्यारी बेटी तू ही याद से, और मैं भी तुझे पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी। मैं तेरे लिए एक टीचर अप्लाई करूँगी और फिर तेरी कुछ से एग्ज़ाम के रिजल्ट्स बनवाऊँगी और फिर वो बनवाने के बाद में तुझे भी अच्छी नौकरी दिलवा दूँगी। माँ, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस कहानी से सीख मिलती है कि हर इंसान, भले ही उसके अंदर कुछ कमियां हो, किसी के शरीर में कुछ खराबी या फिर वो लंगड़ा हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बस घर का काम या फिर कुछ काम नहीं कर सकता। बस उसके हौसले को देखा कीजिए और फिर उसे कुछ किया कीजिए। इस कहानी से आपको सीख यही बनती है। तो सब्सक्राइब कीजिएगा द टॉय स्टोरी से फारद को, और अगर आपने फेस रिवील देखना चाहते हैं तो फिर वो नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाएंगे। बाय बाय।